Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Chinta Global School. I will teach you EVS in class second. जैसे कि बच्चों आपको पता है, हमने अपनी पिछली क्लास में आपकी ईवीएस की टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 3 स्वीट होम को पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी। उसके बाद हमने अपनी जो पिछले वाली क्लास हुई थी उसमें हमने किए थे इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर। आज की क्लास में हम बाकी के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको फीडबैक पर बता देती हूँ कि हमने अपनी पिछली वाली क्लास में क्या पढ़ा था। तो पहले हमने डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़े थे। उसके बाद हमने फर्स्ट पढ़ा था व्हाई डिड पीपल लिव इन अ, मतलब क्वेश्चन आंसर पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट डिड पीपल लिव इन अ केव इन ओल्डर टाइम्स, के पुराने समय में लोग जो है गुफा में क्यों रहते थे। तो हमने लिखा था कि सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए और जंगली जानवर से बचने के लिए वो जो है गुफा बनाते थे। फिर हमने सेकंड पढ़ा था व्हेन डिड पीपल स्टार्ट लिविंग और सेटल्ड लाइफ, के लोगों ने जो एक सेटल्ड लाइफ को जीना कब स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया था जब उन्होंने खेती किस तरह से की जाती है, यानी फसल किस तरह से जो है उगाई जाती है वो सीख लिया था। तो लोगों ने जो है एक जगह पर रहना, परमानेंट रहना और सेटल्ड होना शुरू किया था। उसके बाद थर्ड है वाई आर फ्लैट्स मोर कॉमन इन सिटीज। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो सिटीज होती हैं, शहरों में फ्लैट्स इतने कॉमन क्यों होते हैं। तो हमने लिखा था कि वहाँ पे जमीन तो कम होती है क्योंकि लैंड इज लेस एंड द डिमांड ऑफ हाउसेज इज मोर, क्योंकि वहाँ पर जो है जगह की डिमांड बहुत ज्यादा है इसलिए। उसके बाद हमने पढ़ा था नेम द मटेरियल्स दैट आर यूज टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, कि घर बनाने में क्या क्या मटेरियल लगता है। हमने लिखा था ब्रिक्स, स्टोन्स लगती है, वुड, आयरन और सीमेंट। तो ये यूज आते हैं। और लिस्ट 3 एडवांटेज ऑफ लिविंग इन अ पक्का हाउस, पक्के हाउस में रहने के क्या क्या फायदे हैं वो आपको बताना था। तो हमने लिखा कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जैसे एक तो ये घर जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, ये आंधी और तूफान का और बरसात का अच्छे से सामना कर सकते हैं और इनको मेंटेन करना भी जो है बहुत आसान होता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ कॉलम ए और कॉलम बी से, यानी कॉलम ए में कुछ सेंटेंस है, उनको उनके राइट सेंटेंस से मिलाना है, राइट वर्ड से मिलाना है। तो फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए और कॉलम बी। फर्स्ट है कॉलम ए में इन ओल्डन टाइम्स पीपल लिव विथ इन। तो बोल इसमें बताया गया कि पुराने समय में लोग किसके साथ रहते थे, किसमें रहते थे। तो हम लिखेंगे केव्स, यानी गुफाओं में रहते थे। तो फर्स्ट का हो गया सी। उसके बाद सेकंड है मैनी विलेज हैव, क्या हो सकता है, मैनी विलेजेस हैव कच्चा हाउस, यानी गांव में अभी भी बहुत जगहों पर जो है कच्चे हाउस यानी कच्चे घर। फिर थर्ड है नोम्स लिव इन, जो नोम्स होते हैं यानी जो खानाबदोश होते हैं वो कहाँ रहते हैं, कारवान में। तो इसका सही आंसर होगा ए। उसके बाद वेरी बिग हाउसेज आर कॉल्ड, जो बहुत बड़े घर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बंगलोज। तो इसका सही आंसर होगा बी। और उसके बाद टेंट आर मोस्टली यूज इन कैंप्स, तो ज्यादातर जो टेंट होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, कैंप्स में। तो इसका सही आंसर होगा कैंप। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था, मैच द फॉलोइंग। आपको कॉपी में करना है, किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर होगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखेंगे मैच द फॉलोइंग। एक जगह कॉलम ए बनाएंगे और दूसरी जगह कॉलम बी बनाएंगे और उनको मैच करेंगे। और अगर मैच नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे, इन ओल्डन टाइम्स पीपल लिव्ड इन, आगे डैश करके इसका आंसर लिख दोगे। तो इसका आंसर क्या है, केव्स। तो सामने केव्स लिख देना। ये नहीं करना है तो मैच कर देना, पर मैच करो तो क्या करना है, आपको दोनों ही लाइनें जो है सामने आपके एक पेज पे आनी चाहिए। यानी पांच, ये जो 5 लाइन्स है तो 5 लाइन्स की 5 लाइन्स आपके 1 पेज पे आ जानी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि पेज में नीचे 2-3 लाइन ही है तो फिर न्यू पेज से आप इस काम को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे न्यू पेज से करना है। नहीं करना चाहते हो तो सामने लिख सकते हो, जैसे मैनी विलेजेस हैव कच्चा हाउसेस, नोम्स लिविंग, सामने लिख देना कारवान। इस तरह से आपको करना है। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ न्यू वर्ड्स दैट यू हैव लर्नड इन दिस लेसन। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या नई चीजों को सीखा, वो कौन से नए नए वर्ड्स आपने सीखे जो आपने पहले कभी नहीं सुने थे। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ मैं आंसर लिख रही हूँ, तो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो हम लिख सकते हैं कि न्यू वर्ड्स, लिस्ट ऑफ न्यू वर्ड्स that we learn in this lesson, in this lesson।
यानी कि वे वर्ड जो हमने इस चैप्टर से सीखे, इस पार्ट से सीखे, क्या क्या हो सकते हैं। हमने एक तो सीखा परमानेंटली, यानी स्थायी रूप से, ये आपको नहीं आता था पहले और इसकी स्पेलिंग भी बहुत हार्ड है, तो हम लिखेंगे परमानेंटली, परमानेंटली। उसके बाद और क्या सीखा हमने, स्काई स्क्रीपर, यानी गगनचुंबी इमारतें जो आकाश को छूती हुई बहुत ऊंची ऊंची इमारतों को हम क्या बोलते हैं, स्काई क्रीपर। स्काई, इसकी स्पेलिंग मैं आपको नीचे लिख दूँ, स्काई आपने लिख दिया, उसके बाद स्क्रीपर आप नीचे लिख देंगे। मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे जगह नहीं है। स्काई क्रीपर। और क्या हो सकता है, कारवांस, यानी चक्कों पर चलने वाला जो घर होता है। और टेम्पररी, TEMPORARY, टेम्पररी। और हमने क्या सीखा, और हमने सीखा अपार्टमेंट, यानी फ्लैट, अपार्टमेंट। तो कुछ ये वर्ड्स थे जो हमने इस चैप्टर से सीखे। लिस्ट ऑफ न्यू वर्ड्स दैट वी लर्न इन दिस लेसन, परमानेंटली, आगे डैश कर देना, परमानेंटली, स्काई, अपार्टमेंट, सॉरी क्या होगा, परमानेंटली, स्काई स्क्रीपर, देखो स्काई स्क्रीपर, कारवां, टेम्पररी एंड अपार्टमेंट। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ, और ये हो गया हमारा फिफ्थ। तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद राइट टू सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेस। आपको क्या करना है, यहाँ पर हाउस, कारवान और बंगलो ये दे रखे, इन सब के बारे में, इन सभी हाउसेस के बारे में आपको टू सेंटेंस लिखने, यानी 2 वाक्य लिखने। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, फोर्थ क्वेश्चन, राइट 2 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेस। तो सबसे पहले लिखोगे कच्चा हाउसेस, तो फोटो नहीं बनाना है, क्या लिखोगे, कच्चा हाउसेस। अपनी कॉपी में पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिखोगे, फिर फर्स्ट हेडिंग लगाओगे कच्चा हाउसेस, और इसका आंसर हम लिखेंगे मैनी विलेजेस लिव इन कच्चा हाउसेस। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या बन गया, मैनी विलेजेस, विलेजर्स यानी बहुत से गांव वाले लोग जो होते हैं वो कच्चे हाउस में रहते हैं, यानी मैनी विलेजर्स लिव इन कच्चा हाउसेस। उसके बाद सेकंड लिखेंगे कच्चा हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कच्चे हाउस होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो ये हो गई कच्चा हाउसेस पर 2 सेंटेंस। अब कारवान पर अपन 2 सेंटेंस क्या लिख सकते हैं, तो अपन लिखेंगे अ कारवान कैन बी पुल्ड बाय हॉर्सेस और वैन्स। तो जो कारवान होते हैं उनको हम किससे धक्का दे सकते हैं, उनको हॉर्स से खींचा जा सकता है और या फिर वैन से खींचा जा सकता है। और सेकंड हम लिखेंगे इट इज अ हाउस ऑन अ व्हील, और ये जो घर होते हैं वो चक्कों पर बना हुआ एक घर होता है, तो इस हमने लिखा इट इज अ हाउस ऑन व्हील। उसके बाद हम बंगलो के बारे में क्या लिख सकते हैं, थर्ड था हमारा बंगलो। तो अब बंगलो आर वेरी बिग हाउसेस, तो बंगलो जो होते हैं, बंगला जो बहुत बड़ा घर होता है, एंड बंगलो है मैनी रूम्स, लॉन्स एंड गैरेज। और जो बंगला होता है उसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, और क्या होते हैं, लॉन यानी बगीचा होता है, और गैराज होता है जहाँ पर गाड़ी को पार्क करते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो फर्स्ट ये हो गया हमारा थर्ड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सामने, ये हो गया हमारा थर्ड। उसके बाद हमारा फर्स्ट क्या था, कच्चा हाउसेस, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कच्चा हाउसेस, और सेकंड था हमारा कारवान। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हमने मैथ्स तो फॉलोइंग किया जिसमें हमें कॉलम ए को कॉलम बी के राइट आंसर से मिलाना था। उसके बाद थर्ड, मेक अ लिस्ट ऑफ अ न्यू वर्ड्स दैट यू लर्न इन दिस लेसन। आपने इस लेसन में कौन कौन से नए वर्ड्स सीखे उनके बारे में हमने पढ़ा। जैसे हमने परमानेंटली सीखा, स्काई स्क्रिपर सीखा, और कारवांस, टेम्पररी और अपार्टमेंट्स। ये जो वर्ड्स थे हमने पहली बार ही लिखना सीखा है और सुना है। फिर फोर्थ है, और भी कुछ हो सकता है अगर आप ऐड करना चाहो, जो आपने चैप्टर से अगर सीखा है तो आप वो भी लिख सकते हो। मैंने आपको 5 वर्ड्स लिखना है। उसके बाद फोर्थ, राइट 2 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेस। आपको यहाँ पे कच्चा हाउसेस के बारे में 2 सेंटेंस लिखने हैं, फिर कारवांस के बारे में लिखना है, और फिर बंगलो के बारे में लिखना है। तो हमने क्या लिखा, कच्चा हाउसेस के बारे में फर्स्ट, मैनी विलेजर्स लिव इन कच्चा हाउसेस, एंड सेकंड, कच्चा हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद कारवान, अ कारवान कैन बी पुल्ड बाय हॉर्सेस और वैन, और सेकंड हमने लिखा इट इज अ हाउस ऑन अ व्हील। उसके बाद बंगलो के बारे में हमने लिखा, बंगलो आर वेरी बिग हाउसेस, जो बंगलो होते हैं वो बहुत बड़े घर होते हैं। एंड सेकंड था पढ़ा हमने, बंगलो हैव मैनी रूम्स, लॉन्स एंड गैरेज। जो बंगलो होता है उसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, बहुत सारे बगीचे, और एक गैराज यानी गाड़ियों को पार्क करने के लिए गैराज होता है।
तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में जो हम बाकी का चैप्टर है, कुछ क्वेश्चन आंसर है जो ऐसे एक्टिविटी के लिए दे रखे हैं, वो हम करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो समझ आ रहे होंगे, किस तरह से करना है वो भी समझ आ रहा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के जो बाकी एक्टिविटीज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।